हेलो, माई सेल्फ एम के सिंह, केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 सॉल्यूशन 12th क्लास का। टॉपिक वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपका होता क्या है, ठीक है। तो इसको समझना काफी आसान है। जैसे कि आप कोई बोतल लो, ठीक है, तो बोतल जब बंद होता है तो क्या होता है कि देखिएगा उसमें यदि वाटर भरा हुआ है तो उसका जो वैकेंट पार्ट जो होता है, खाली पार्ट जो होता है, उसमें देखिएगा कि ना उसके सरफेस पे वाटर वेपर आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे कहने का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कि देखिए यहां पर मैंने क्या किया, एक क्लोज कंटेनर लिया। इस क्लोज कंटेनर में हमने क्या किया, लिक्विड मॉलिक्यूल को भर दिया। अब देखिए जब इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है या वाटर भरा हुआ है, ठीक है। लिक्विड के रूप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे इसके सरफेस पे, तो वो क्या होगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो उस काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होंगे, वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से स्कैप करेंगे, मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, भागेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो जब एक दूसरे से वो दूर भागेंगे तो क्या करेंगे, यह वेपर का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि इनिशियली ये क्या कर रहा है, इस वाटर का वेपर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये वाटर जो होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो उस कंडीशन में ये वाटर का जो लेवल होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि जो ये वाटर वेपर जो है वो क्या करते हैं, इस कंटेनर के वॉल से कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो जब कंडेंस हो जाएंगे तो ये वेपर किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वाटर में फिर से आने लगेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हमने देखा कि दो प्रोसेस हो रहा है कंटिन्यूअस। कौन कौन, आपका एक तो हो रहा है क्या चीज कि वाटर जो है, वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन बोल सकते हो, इवापोरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वेपर जो है वह वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये वाटर वेपर ही है, ठीक है। ये वाटर वेपर है इसलिए वाटर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा था कि जब इनिशियली वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा था तो इसका लेवल क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद देखा गया कि इसके वाटर लेवल में कोई भी कमी नहीं आ रही है। इसके पीछे आपका रीजन क्या है कि देखिए एक फिक्स टाइम के बाद ये जो है वेपोराइजेशन का जो स्पीड है और कंडेंसेशन का जो स्पीड है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो वाटर लेवल होगा उसमें कोई भी चेंजिंग दिखाई नहीं देगा। किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, ठीक है। तो हम लोग इस इक्विलिब्रियम को कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो आपका इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग मैनोमीटर बोला करते हैं, जो क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होते हैं कि एक मैनोमीटर लगे होते हैं, कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा हम लोग बोल देते हैं। इसमें आपका क्या भरा होता है, मरकरी भरा होता है, ठीक है। यहाँ पे मरकरी भरा हुआ है। अब यहां से देख लीजिए, यहां से शुरू हो रहा है। जैसे शुरू में क्या था कि ये वाटर वेपर का फॉर्मेशन कर रहा था, तो ये वेपर क्या होगा, इसमें आएगा, और ये वेपर जो है वो इस मरकरी पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण जैसे जैसे प्रेशर लगाएगा वैसे वैसे इस मरकरी का जो लेवल है ऊपर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एक फिक्स टाइम के बाद क्या होता है कि इस मरकरी के लेवल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यह इक्विलिब्रियम को अटेन कर चुका हुआ है। यानी कि यहां से बोल सकते हैं क्या चीज कि एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन था, रेट ऑफ वेपोराइजेशन वह आपका बराबर था किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन के। यानी कि जैसे ही इक्विलिब्रियम को अटेन कर लिया, इसका मतलब क्या है कि यानी कि मरकरी के लेवल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है,
इसका मतलब क्या है कि जितना स्पीड से वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा था उतना ही स्पीड से वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो हम लोगों को मेनली डिफाइन करना है क्या, वेपर प्रेशर। तो मैं इन सारी बातों पे क्यों डिस्कशन कर रहा हूं, क्योंकि देखो वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही डिफाइन किया जाता है। इस कारण से हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए इस कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो आपका जो वाटर वेपर है उस वाटर वेपर के द्वारा जितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वेपर प्रेशर बोलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए, प्रेशर exerted by vapor of liquid over its surface at equilibrium is called क्या चीज, वेपर प्रेशर। यही आपका क्या चीज, वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड ओवर इट्स सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब चलिए यहां से हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि H2O जो है वो क्या है, लिक्विड है। किसमें कन्वर्ट हो रहा था, वेपर में, यानी कि H2O गैस बोल देते हैं यहाँ पे। फिर ये किसमें कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड में। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो आपका जो प्रेशर जो होगा ऑफ गैस जो होगा, या प्रेशर ऑफ H2O गैस जो होगा, वेपर जो होगा, वह क्या आपका प्रेशर ऑफ H2O वेपर। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोला करेंगे। ठीक है, तो इसी टर्म में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको आप लोग एक बार फटाफट कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, यहां पे हम लोग दो टॉपिक डील करेंगे। एक बात करेंगे हम लोग क्या, लिक्विड के, नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में। देखिए नेचर ऑफ लिक्विड में हम लिक्विड को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बोल देते हैं क्या चीज, कि वोलाटाइल लिक्विड है यहाँ पे। अब इस वोलाटाइल लिक्विड में हम लोग दो बात करने वाले हैं। एक आपका क्या चीज, कि यदि लिक्विड आपका लेस वोलाटाइल हो, और एक बार लिक्विड क्या चीज, मोर वोलाटाइल हो। ठीक है, अब देखिए यहां पर लेस वोलाटाइल और मोर वोलाटाइल मैंने कहा, तो इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, इसमें कुछ बातें होंगे जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, वेपर प्रेशर को रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात कर ले किस पे, लेस वोलाटाइल पे। देखिए लेस वोलाटाइल है, इसका मतलब क्या है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यदि कोई लिक्विड लेस वोलाटाइल है तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे तो उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जो लेस वोलाटाइल लिक्विड होते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मोर होते हैं। ठीक है, ये बात मेंशन करके चलिएगा। यानी कि जो लेस वोलाटाइल होगा उसमें क्या होगा, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा मोर होगा। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यदि मोर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मोर होगा। ठीक है, इस कारण से इसका जो वेपर का जो फॉर्मेशन होगा वो काफी कम मात्रा में होगा। इस कारण से इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लेस वेपर प्रेशर होगा, मतलब कि काफी कम वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या, मोर वोलाटाइल। तो मोर वोलाटाइल है, इसका मतलब इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, वीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो क्या होगा कि इनके जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनमें एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इस कारण से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, तो जब लो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, ज्यादा एस्केप करेगा तो ये जो लिक्विड जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में क्या करेगा, वेपर का फॉर्मेशन करेगा। और जब लिक्विड ज्यादा अमाउंट में वेपर का फॉर्मेशन करेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यदि वेपर की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मोर वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो आप सिंपली याद रखना यहां से कि वैसे लिक्विड जो लेस वोलाटाइल होते हैं वो क्या करते हैं, लेस अमाउंट में वेपर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जबकि जो मोर वोलाटाइल लिक्विड होते हैं तो वो क्या करते हैं, मोर अमाउंट में वेपर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण उसके द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, तो ये था सबसे पहला फैक्टिंग, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे आपका वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। सेकेंड हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टेम्परेचर। सेकेंड टॉपिक टेम्परेचर। हम जो बात कर रहे हैं टेम्परेचर के बारे में तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपका वेपर प्रेशर जो है वो मेनली डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर जो होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। अलग अलग टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका जो वेपराइजेशन का जो स्पीड होगा, वेपर के फॉर्मेशन का जो स्पीड होगा वो क्या करेगा, चेंज करेगा। अब ऐसा क्यों होगा, ये चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि देखो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो भी वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे उस लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या करेगा, राइज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। अब जब जो मॉलिक्यूल्स वाटर के सरफेस पे है उनकी काइनेटिक एनर्जी यदि इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होंगे कि उनका जो स्कैप होने का जो टेंडेंसी होगा वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया तो मॉलिक्यूल्स आसानी से क्या हो सकते हैं, स्कैप हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, मोर वेपर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण वेपर प्रेशर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यानी कि सिंपली आप याद रखिएगा क्या चीज की वेपर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर क्या होते हैं, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे तो क्या होंगे कि वो ज्यादा एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसके कारण वो लिक्विड जो होगा वो क्या करेगा, ज्यादा वेपर का फॉर्मेशन करेगा, और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में मोर अमाउंट ऑफ वेपर का फॉर्मेशन होगा तो वो क्या करेंगे, ज्यादा वेपर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर क्या होते हैं, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बाय कंसेप्चुअल। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें कि कभी कभी आपके एग्जाम में या ऐसे बोर्ड एग्जाम में तो नहीं देखा गया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि किसी T1 टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का या किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो x है, तो मान लेते हैं कि T2 टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम से एक इक्वेशन को लाते हैं। वो इक्वेशन क्या आपका, उसको हम लोग देखते हैं। लॉग K2 बटा K1 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H0 बटा 2.303 R 1/T1 माइनस क्या चीज 1/T2। और देखो जब हम लोग क्या करते हैं, गैस के लिए हम लोग बात करते हैं, तो आपका जो K2 जो होता है, मतलब कि K जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो किस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, Kp में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और Kp जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। Kc और Kp टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो यहां पर हम Kp क्या लिखेंगे कि क्या चीज, प्रेशर ऑफ, जैसे कि मैंने यहां पर क्या लिखा है, H2O लिक्विड
और H2O क्या चीज, गैस। तो यहां पर जो हम लोग Kp लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, H2O गैस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि PH2O गैस। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि K2 किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग सिंपली इसको कोरिलेट कर लेंगे, क्या चीज, कि यदि हम लोग यहां से लिखना चाहे K2 बटा K1 तो क्या लिख सकते हैं, P2 बटा P1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे सीधा डाल देते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, K2 बटा K1 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, P2 बटा P1 बराबर क्या चीज, डेल्टा H नॉट। तो इसको हम लोग बोल देते हैं डेल्टा VAP, वेपोराइजेशन एस, यानी कि चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है, बटा 2.303 R 1/T1 माइनस क्या चीज 1/T2, यानी कि T1 टेम्परेचर पे इसका प्रेशर P1 है, तो T2 टेम्परेचर पे प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। यदि इसमें से कोई भी चीज गिवन हो और एक निकालने के लिए बोल दे तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप हमेशा यह मेंशन करके चलना कि आपसे रिलेशन जो पूछेगा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशन पूछेगा, ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपका जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये क्या होंगे, इसका जो वैल्यू होगा वो क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। हमने सबसे पहला देखा नेचर ऑफ लिक्विड, सेकेंड देखा क्या टेम्परेचर, ठीक है। तो इतना टॉपिक आपका यहां तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहां से कुछ कंसेप्चुअल हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि बात करते हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि देखो किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला कि किसी भी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। उससे पहले हम 2-3 बात बोल देते हैं, उसको आप याद रखिएगा। एक आपका जो वेपोराइजेशन होता है और दूसरा आपका क्या चीज, कंडेंसेशन। ये जो होता है सरफेस फिनोमेना होता है, लेकिन आपका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर या सरफेस फिनोमेना नहीं होता है, इसको आप मेंशन कर लेना। हमने यहां पे क्या बोला कि कोई भी आपका सॉल्यूशन है जिसमें आपका एक वाटर ले लिया, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट लिया, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को मिला रहे हैं, तो मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करते हैं, ये जब नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को मिलाते हैं तो ये देखो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो इस लिक्विड के कुछ सरफेस एरिया को क्या कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं। और लिक्विड के सरफेस एरिया को ऑक्युपाई करने से यहां पर लेस सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होता है, किसके लिए, वेपोराइजेशन के लिए। क्योंकि ये जो सॉल्यूट मैंने ऐड किया ये तो वेपर का फॉर्मेशन करने वाला है नहीं, सिर्फ कौन करने वाला है, लिक्विड करने वाला है, वाटर करने वाला है। तो ये क्या कर रहा है, कुछ सरफेस एरिया को ऑक्युपाई कर लेता है, तो इसके कारण से जो वेपर बनने की जो प्रोसेस है उसका जो स्पीड है वो घट जाता है। मतलब कि यहां पर क्या कर रहा है कि जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है वो कुछ सरफेस एरिया को क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है, जिसके कारण लेस सरफेस एरिया ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अवेलेबल होता है, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ वेपर के लिए। इट मीन्स दैट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर वेपोराइजेशन प्रोसेस जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसके कारण से क्या होते हैं कि लेस अमाउंट में वेपर का फॉर्मेशन होते हैं। जब आपका लेस अमाउंट में वेपर का फॉर्मेशन होगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे उससे क्या होंगे, काफी कम प्रेशर लगेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पे व्हेन नॉन वोलेटाइल
solute is added in liquid, its vapor pressure decreases। यानी कि आप यहां से सिंपली बोल सकते हो कि वेपर प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या चीज, इम्प्योरिटीज के। यानी कि यदि किसी भी सबस्टांस को हम लोग किसी प्योर कंपोनेंट में, प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो उस सॉल्वेंट का, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वह डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये सब चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहां से जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो होगा आपका क्या चीज, राउट्स लॉ। तो हम लोग बढ़िया तरीके से राउट्स लॉ को देखेंगे, क्योंकि वो काफी मजेदार टॉपिक होने वाला है और वहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स।